Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers. Hope you all doing well. And today we are going to discuss about the past perfect tense. तो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में जब भी आ जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम खेल चुके थे, वो लिख चुकी थी, वो दौड़ चुके थे। तो इन सब सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो आखिरी में यही अल्फाज आते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट के होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि पास्ट परफेक्ट के हम किस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस इसके बनेंगे। एक होंगे असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव होंगे। तो वो जो सेंटेंस हम बनाते हैं असर्टिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने लिखा है कि असर्टिव के लिए जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब इधर इस्तेमाल होगा। अब जब नेगेटिव बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, तो उसके अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया जुमला बनाएंगे, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि हमने सवालिया जुमले बनाने हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैड। हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का। हैड हम जो है नाउन, ये हमारे पास जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, हर एक के साथ हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर जस्ट जो है हम हैड को इस्तेमाल करेंगे कि इसका यही हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद अब हम आते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो इसके हम सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। इसके जो है 3 टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। असर्टिव का भी बनाते हैं, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी बनाते हैं। तो अभी चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। मैंने उर्दू के अंदर लिखा है कि वो कापी लिख चुकी थी, यानी वो कापी लिख चुकी थी। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये असर्टिव का है, यानी एक स्टेटमेंट है इस सेंटेंस के अंदर। इसके बाद मैंने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, उमर स्कूल नहीं जा चुका था, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव लिखा है सवालिया जुमला कि क्या कल बारिश हो चुकी थी। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या है, सवालिया है। अब ये आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम जाते हैं कि इंग्लिश के अंदर इस टाइप के सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वो काफी लिख चुकी थी, तो ये आ जाएगा शी हैड रिटन कॉपी। शी हैड रिटन कॉपी, वो कॉपी लिख चुकी थी, ये आ गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है कि उमर स्कूल नहीं जा चुका था, तो ये आ जाएगा वुमर हैड नॉट गॉन टू स्कूल। उमर स्कूल नहीं जा चुका था। ऊपर मैंने सेंटेंस बना दिया कि शी हैड रिटन कॉपी, और नीचे मैंने कहा उमर हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये फार्मूले के तहत है। जिस तरह मैंने पहले फार्मूले लिखे थे नेगेटिव के लिए, असर्टिव के लिए, तो असर्टिव के लिए मैंने फार्मूला लिखा था कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी शी सब्जेक्ट आ गया, हेड जो है हेल्पिंग वर्ब, रिटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और कॉपी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव के लिए जो फार्मूला हमने लिखा था उमर, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस है। और हमने फार्मूले के अंदर भी नॉट को जो है ऐड किया है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए नॉट लगाना जरूरी है। उसके बाद जो है गान जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी गो वेंट गान, और उसके बाद स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। लिखा है कि क्या कल बारिश हो चुकी थी, तो यह आ जाएगा had it rained yesterday।
हैड इट रेन्ड यस्टरडे, क्या कल बारिश हो चुकी थी। तो ये सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, इट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और रेन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और यस्टरडे जो है ये क्या आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये फार्मूले को इस्तेमाल करके हम जो है बहुत से जो है सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के बना सकते हैं। इंट्रागेटिव हो, नेगेटिव हो या असर्टिव हो, मुख्तलिफ टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। लेकिन हमें जो है फार्मूले को देख के और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके तो ये सेंटेंस बनाना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी